हेलो स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 स्क्वायर फीट ऑफ शीट मेटल आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन टैंक। एक टैंक है जो ओपन शेप में है, उसमें मेटल शीट जो लगाई गई है वो 40 स्क्वायर फीट यूज हुई है, जिसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है। तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम पे डायमेंशन क्या क्या होंगे ये हमें बताना है। अब देखिए, जो भी आप लोगों का टैंक है उसकी बेस स्क्वायर शेप में है, तो हम क्या मान लेंगे, लेंथ ऑफ टैंक। उस टैंक की लेंथ हमने x मान ली, तो ब्रेथ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर शेप में है। और हाइट हमारे पास हम y मान लेते हैं। अब ये 40 जो है ये उसका एरिया है, यानी इसको बनाने में। अब देखिए एरिया ऑफ द टैंक क्या बनेगा अपने पास, कर्व सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया। हमने लास्ट क्वेश्चन एक और कल भी किया था। क्या फार्मूला बनेगा अपने पास, LB प्लस 2 इंटू BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। LB अपने पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x गुना x प्लस 2 इंटू B की वैल्यू x और h की वैल्यू y, h की वैल्यू y और ये x। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yx। ओवरऑल मिला के ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ये एरिया है, और ये एरिया अपने पास किसके इक्वल है, 40 के। तो हम यहाँ 40 रख देंगे। अब यहाँ से मुझे एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, 40 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, और अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये y आ गया। एक यूनिट में कन्वर्ट होने के बाद हमें दूसरा वॉल्यूम का देखना है कि इसका वॉल्यूम क्या बनेगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास हो गया, लेंथ x है, ब्रेथ भी x है, और हाइट आपने y मान रखी, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया x का स्क्वायर इंटू में y, और y हमारे पास ये 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x। एक x से ये वाला x आपका कैंसिल हो जाता है, तो वॉल्यूम आ गया x इंटू 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv अपॉन dx 1/4 कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर रखिए, u एज डी जो v का डिफरेंशिएशन 40 का 0 और x स्क्वायर का -2x, प्लस में v एज डी 40 माइनस x स्क्वायर एज डी जो ये x का 1 हो गया। इसको हम सोल्व करें तो 1/4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 40 माइनस x स्क्वायर। इसको आप सोल्व करें तो 1/4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 40, ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्योंकि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है तो हम इसको जो है 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये 1/4 इधर आएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 40। तो 3x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 40 के इक्वल, x स्क्वायर हमारे पास आ गया 40 अपॉन 3। तो x की वैल्यू, इस 40 को आप लिख सकते हो 4 गुणा में 10 अपॉन में 3 अंडर दी रूट, 4 का रूट 2 हो गया, तो 2 अंडर रूट 10 अपॉन 3। ये वैल्यू x आ गई, यानी एक डायमेंशन आ गया। दूसरा डायमेंशन y निकालेंगे, वो यहाँ से निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 40 माइनस में x का स्क्वायर 40/3 है, अपॉन में 4 इंटू 2 अंडर रूट 10/3। तो y हमारे पास निकल के आ जाता है 40 दिया, 120 में से 40 जाएंगे तो 80/3, और ये आ गया आपके पास 4 दूनी 8, तो 8 रूट 10 और ऊपर आ गया रूट 3। इसको सोल्व करें तो y की टर्म आपके पास क्या निकल जाती है, 80 को 8 से काट दीजिए 10, तो ये आपके पास आ गया 10 रूट
√3/3 आगे बात सुनना, कैंसिल। वैसे ये भी रो हो रहा है लेकिन नीचे हम रूट में छोड़ेंगे नहीं, इस √10 को 10 से काट दो, y की वैल्यू √10 ऊपर आ गया √3/3। आगे बात सुनना, ये हमारे पास y आ गया, ठीक है, आएगा क्या? ये सर आ गया सर, यहाँ ये देखिए, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसे 10 से 10 के रूट ऊपर देखिए, इस √3 से इस 3 को काटेंगे तो नीचे √3 बचेगा ना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 10 और सारे के नीचे। आगे बात सुनो, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिएगा, देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि ये मैक्सिमाइज वॉल्यूम है। क्या है? मैक्सिमाइज वॉल्यूम। अब मैक्सिमाइज वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है कि आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²b/dx का स्क्वायर। अब डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू हमारे पास आई है सिंगल डिफरेंशिएशन वो ये है 1/4 सारे के बाद, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -6x 40 का 0। अब ये देखिए x की जो आपकी वैल्यू आई है, x हमारे पास किसके इक्वल था भाई? x हमारे पास है 2√10 यानी 40/3 ही है, बात वही है ना, √40/3 1/4 -6 √40/3 ये x है। अब ये ओवरऑल क्या आ गया आपके पास है नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम। क्वेश्चन है सॉल्व कर लेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था, वो भी सेम था कि उसमें भी आपका स्क्वायर बेस था और डायमेंशन आपको निकालना। A rectangular sheet of tin 45 cm by 24 cm। रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर, इससे एक बॉक्स बना है जिसपे टॉप नहीं है, और आपने इसको कट किया स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर, इसको काट से कट किया है। हमने इसके कॉर्नर को कट किया है स्क्वायर शेप में, तो व्हाट शुड बी द साइड टू बी कट, तो जो आपने काटी है वो साइड क्या है? देखिए ये अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, आगे बात सुनो, आपने इसके कॉर्नर में x पोर्शन कट आउट किया है, हर कॉर्नर से x काट लिया। अब स्क्वायर शेप में ये हर जगह x ही होगा। आगे बात सुनो, अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरी लेंथ अगर आप लोगों की 45 सेंटीमीटर है तो x आपने यहाँ से काटना, x आपने यहाँ से काटना, अब ये बच गया 45 - 2x। यस या नो? सिमिलरली आपकी ये पूरी जो ब्रेथ 24 है तो ये बच गई 24 - 2x। यस या नो? तो हम क्या मानेंगे, लेट द, जो आपको निकालना है, व्हाट शुड बी द साइड टू बी कट, let the side to be cut। तो जो साइड है कट ऑफ की गई है वो हमने x सेंटीमीटर माना। आगे बात सुनो, अब मान लीजिए ये आपके पास बुक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, आपने इस कॉर्नर को x काटा है तो जाहिर सी बात है ये x अब आपकी हाइट का काम करेगा। ये x किसका काम करेगा? हाइट का। तो यहाँ जो साइड आपने कट की है वही आपकी हाइट होगी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या बच जाएगी, वो आपके पास आ गई 45 - 2x। सिमिलरली ब्रेथ कट करने के बाद क्या बचेगी 24 - 2x। अब इसका मैक्सिमाइज कौन है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यानी 45 - 2x इंटू में आ गया 24 - 2x इंटू में ये x। आगे बात सुनो, तो इनकी गुणा कर लीजिएगा, 24 की 45 से 24 पंजे 120 12, और 24 की 4 से 24 छोटे 96 96 और 12 108। एक बार चेक भी कर लेना, ये 48x, 2 से करेंगे 90x और 2 से करेंगे 4x और सारे के बाहर x। गुणा चेक कर लियो भाई, x की इससे गुणा करें तो 1080x, ये आपके पास हो गया 8 138 x का स्क्वायर, और ये बन गया 4x का। ये वॉल्यूम है।
अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dv बाई dx 1080 x और ये आ गया 12x स्क्वायर। ठीक है भाई, 12 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से तो बच गया x स्क्वायर, यहाँ से बच गया 12 दूनी 24 23 और यहाँ से बच गया 12 - 8 90। ठीक है, कोई संख्या है ऐसी जिसकी गुणा 90 और जोड़ 23 तो 18 और 5, यस या नो? तो हम इसको सोल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90। इसको सोल्व कर लें तो 12x माइनस 18 और x माइनस 5, ये दो फैक्टर बनेंगे। ये दो फैक्टर बनेंगे तो हमारे पास dv बाई dx मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है, इसको 0 रखेंगे। इसको 0 रखने से हमारे पास x की वैल्यू या तो 18 आएगी या 5 आएगी। अब बात करते हैं कि आएगी कौन सी। देखिए अगर ये x 18 होगा तो ये 18 दूनी 36 हो गया, तो 24 में से 36 जाएगा तो माइनस आएगा, और साइड कभी भी माइनस में पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब जो आपने कट किया है वो 18 सेंटीमीटर तो नहीं कट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों कॉर्नर 18 के कट होंगे फिर, और जब पूरी लेंथ ही 24 है, सॉरी ब्रेथ ही 24 है, तो फिर 18 तो नहीं कट हो सकती। तो जाहिर सी बात है जो एरिया कट सॉरी जो साइड आपने कट की है वो कितनी की होगी, 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ये पता लग गया ये 5 क्यों आ गई। अब हमें पोर्शन तो यही निकालना था कि वो साइड आपने कट कितनी की है, तो हमने 5 की है। अब वो कहता है कि इस वैल्यू पे ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम मैक्सिमम होने का मतलब ये है आपका dv बाई dx, इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूँ, d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर 12 बार है। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो x स्क्वायर का क्या बनेगा 2x और माइनस का 73, ये पोर्शन आ गया। जब x = 5 आप यहाँ जब रखेंगे, x की वैल्यू 5 रखने से ये 12 5 × 10 - 23, ये आ गया f डबल डैश x नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ गया तो मीन्स लेस देन 0 हो गया, और डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमाइज। यस या नो? तो वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज। एंड क्वेश्चन है कर लेंगे भाई। अगर आपको वॉल्यूम निकालना भी हो तो और यहाँ आप जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट की जो गुणा किया वहाँ वैल्यू रख देना, वो वॉल्यूम। क्वेश्चन A wire of length 36 सेंटीमीटर, एक वायर 36 सेंटीमीटर लंबा है जिसके दो भाग बना दिए गए। एक भाग से स्क्वायर बनाया गया और दूसरे भाग से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी अगर उनके एरिया का जोड़ मिनिमम हो? ये क्वेश्चन अपने पास। अब देखिए पूरा वायर अगर 36 का है, यहाँ से यहाँ तक ये वायर 36 सेंटीमीटर है, के सामने ये काट दिया x, तो ये दूसरा कितना बचेगा 36 माइनस x। लेफ्ट फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x सेंटीमीटर, तो सेकंड पार्ट जो बन गया वो हो गया 36 माइनस x सेंटीमीटर। अब एक पार्ट से स्क्वायर बनी है और एक पार्ट से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है। हमारी मर्जी, हम किसी से स्क्वायर मान लेंगे, किसी से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेंगे। अब इस फर्स्ट पार्ट से हमने मान ली कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। अब एक पार्ट है x का, उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी, तो ये x उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। यस या नो? इसी तार को मोड़ के आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट किया तो ये पेरीमीटर बन जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर x सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। अब पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 3 × साइड, 3 गुणा में साइड x के बराबर, तो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की आ गई x/3। यस या नो? ये पेरीमीटर का मतलब क्या समझते हैं, तीनों साइड का जोड़, ये प्लस ये प्लस ये। आगे बात सुनो, तीनों इक्वल होती है ना, अगर ये r ये r ये r तो 3r नहीं होगी, r मैंने साइड माना तो 3 गुना साइड होगी। आगे ना बात सुनो। सिमिलरली सेकंड पार्ट से आपने स्क्वायर बनाई तो वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो आपके पास है 36 माइनस x के बराबर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है
4 मल्टीप्लाई साइड वो 36 माइनस एक्स के बराबर, तो इसकी जो साइड आ गई वो क्या आ गई 36 माइनस एक्स बटे 4। यस या नो। अब इसका जो मैक्सिमम है वो है जोड़, इसका जोड़ एरिया का, तो जोड़ को मैंने एस नाम दे दिया यानी सम। इसका एरिया, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो √3/4 और साइड है अपने पास x/3 उसका स्क्वायर, प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 36 माइनस एक्स बटे 4 का होल स्क्वायर। आगे बात सुनो। और ये आपका मैक्सिमम है, मिनिमम है, सॉरी मिनिमम है, तो भी मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन अगर मैं निकालूं s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो ये देखिए ये है कितना वैसे s देखिए x स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 9 चौके 36 √3/36 x स्क्वायर, और ये क्या ये सेम है 1/16 को बाहर निकाल दीजिए और 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए √3 अपॉन में 36 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका करेंगे तो 1/16 पावर आगे 2 आगे और 36 माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन, ये आ गया आपके पास। इसको आप सोल्व करें और ds/dx अपने पास आ गया, 2 से इसको काट दो 18 √3/18 x माइनस का 2 से इसको काट दो 8 1/8 36 माइनस एक्स, ये मिनिमाइज है तो इसको 0 रख देंगे, 0 = √3/18 x माइनस 1/8 36 माइनस एक्स, 0 रखने से ये इधर आएगा पॉजिटिव हो गया 1/8 36 माइनस एक्स बराबर है √3/18 x, ये संख्या आ गई। इनको सोल्व करें तो ये 36/8 माइनस का x/8 √3/18 x उधर चला जाएगा, 36/8 x कॉमन ले लीजिए √3/18 प्लस में 1/8 हो गया। इसको सोल्व करें आप 18 8 और इसका एलसीएम जो लेंगे वो 72 आ गया, 8 की 9 72 को 8 से डिवाइड करेंगे 9 9 6 के 54 9 किया 27 और 5 32 324, मैंने 72 एलसीएम ले रखा है भाई। 18 की 4 से करेंगे तो ये 4√3 और ये 9 आ गया, आगे होगी यहाँ पर बात समझ में। और x अपने पास कितना आ गया 324/9 प्लस में 4√3, आगे बात समझ में। √3 यहाँ से कॉमन निकाल दो भाई, तो x की जो टर्म आ गई आपके पास, देखिए 324 को 108 गुना 3 लिखेंगे, 108 गुना 3 में √3 आपने कॉमन निकाला तो ऊपर क्या बच गया 108√3, ये बात समझ में आ गई होगी। 324 108 गुना 3 √3 नीचे से कॉमन निकाला था, वो 3 कैंसिल होगा तो 108√3, 9 में से अगर √3 कॉमन जाए तो कितना बचेगा 3√3 और प्लस में ये वैल्यू देखती होगी आपके पास x की, देखना है आराम से। एक आंसर तो है 216√3/8 प्लस 6√3, एक आंसर है 288 अपॉन में 8 प्लस 6√3 बनेगा, ये 216। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो यही बनेगा, इसमें 2 कॉमन नहीं निकाला था। इसका आंसर है 216√3/6√3 प्लस 8, बात वही है, इसमें 2 कॉमन नहीं निकाला था, हमने निकाल रखा वो कट गया, आंसर यही है। अब ये x आ गया भाई, तो हमें देखिए निकालना क्या था, प्रत्येक पार्ट का हिस्सा बताना है। एक x ये आ गया तो दूसरा क्या होगा 36 माइनस एक्स सेकेंड पार्ट, क्योंकि उसके 2 हिस्से किए थे आपने, 2 हिस्से किए तो इसको लिखेंगे 36 माइनस 108√3 अपॉन में कितना आ गया 3√3 प्लस 4, ये 3√3 प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा, ये सेकेंड पार्ट होगा। अब आपको दिखाना क्या है कि इस वैल्यू पे आपका ये जो एरिया आया है, अब एरिया अपने पास जो पहला डिफरेंशिएशन था वो ये था, ये मिनिमम होगा।
तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर √3/18 डिफरेंशिएशन माइनस में ये 1/8 और 36 माइनस एक्स का -1 वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 से क्या हो गया बड़ा और 0 से बड़ा हो गया तो ये आपका क्या बन गया मिनिमम। एंड क्वेश्चन है सो हो जाएगा भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट A figure consists of semicircle with rectangle on diameter। एक फिगर ऐसी है जिसपे रेक्टेंगल के डायमीटर पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है जैसा फिगर में है। इसका पेरीमीटर जो है वो वहां दे रखा है। तो डायमेंशन बताइए अगर एरिया मैक्सिमम। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो सबसे पहले देखिए जो गिवन है वो पेरीमीटर है। तो मुझे इस शेप का पेरीमीटर पता हो तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर का मतलब होता है जो आपको गिवन है वो सारा आप जोड़ दीजिए। आगे ना बात समझ। और पेरीमीटर में जब आप जोड़ेंगे तो जो बाहर की शेप आपको नजर आती है आप वो जोड़ेंगे। पेरीमीटर मतलब जो आपको दिखाई देता हो। अब यहाँ से क्या जोड़ेंगे 2r x और x से 2x और प्लस में क्या जुड़ेगा ये पाई r। आगे बात सुनो। ये जो 2r है ये एक ही जुड़ेगा क्योंकि जब शेप आपको दिखेगी तो ये जो 2r तुम्हें ऊपर वाला है ये नहीं जोड़ना। आगे बात सुनो। तुम सिर्फ बेस का 2r जोड़ोगे ये जोड़ोगे ऊपर से फिर ये ऐसे। आगे बात समझना। तो यहाँ से पेरीमीटर आपके पास क्या बन गया 2r प्लस में पाई r प्लस में आपके पास x और x यानी 2x। ये पेरीमीटर। अब आप अपने क्वेश्चन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें। आपकी मर्जी या तो r में करिए या x में करिए। ये p है इसमें कन्वर्ट करें। देखिए यहाँ से अगर आप लोग e = 2r प्लस 2x प्लस पाई r x में कन्वर्ट करना इजी है। तो p माइनस में क्या आ गया r अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा यहाँ से 2 प्लस पाई इक्वल में आ गया 2x। तो x की वैल्यू आ गई p माइनस में r इंटू में 2 प्लस पाई और सारे के नीचे ये चेंज आ गया आपके क्वेश्चन। अब आपको कहता है इसका एरिया मैक्सिमम है यानी इस फिगर का फाइंड द डायमेंशन सो दैट एरिया इज मैक्सिमम। तो इस फिगर का एरिया बनेगा क्या? तो इस फिगर का एरिया बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये तो बनेगा फिगर का एरिया। तो अगर हम इस फिगर का एरिया निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये तो आपकी लेंथ होगी ये आपकी ब्रेथ होगी। तो लेंथ है आपके पास 2r तो 2r इंटू एक्स प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है तो उसका हाफ हो जाएगा हाफ पाई r स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 2r इंटू में x आपके पास p माइनस 2r प्लस में r पाई और सारे के नीचे ठीक है भाई और प्लस में आ गया हाफ पाई r स्क्वायर। इस टर्म का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे dA अपॉन dr। और dA अपॉन dr में देखिए यहाँ तो ये 2 सारे के नीचे था ना इस 2 से ये 2 क्या हो गया u इंटू v लगाना पड़ेगा या फिर आप इस r को अंदर ले लीजिए। ये बनेगा pr माइनस में 2r का स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा r स्क्वायर पाई। ये संख्या आ गई। इसका डिफरेंशिएशन pr का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा p माइनस सारे के बाद 2r स्क्वायर का बनेगा 4r और r स्क्वायर पाई का बनेगा पाई इंटू में 2r। ये वाली टर्म आ गई क्योंकि आपका होल पेरीमीटर जो आपने ये निकाला है एरिया सॉरी जो आपने निकाला है वो एरिया आपका मैक्सिमाइज है तो इसको 0 रख दीजिए। 0 = b माइनस में यहाँ से 2r कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से बचेगा 2r और सॉरी 2
और प्लस में यहाँ से बचेगा पाई। क्या हो गया भाई? अच्छा इसका हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन जब आप यहाँ करेंगे तो हाफ एच इज और पाई आर स्क्वायर में 2 आगे आएगा, 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, प्लस में यहाँ बच गया पाई आर। तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा फिर तो 0 माइनस बी माइनस ये कितना था हमारे पास 4r और ये कितना था 2 पाई आर और प्लस में पाई आर, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 0 p माइनस 4r और यहाँ से कितना बच गया माइनस पाई आर। इसको आप इधर लेके आएंगे तो 4r प्लस पाई आर प्लस का हो गया और उधर रह गया p। तो हम निकालेंगे तो r यहाँ से 4 प्लस पाई इज इक्वल टू p, तो r की वैल्यू क्या आ गई p/4 प्लस पाई, यही आंसर देगा। अब सुन लीजिए आप लोग यहाँ से x और निकालिए, x ये रहा, x इज इक्वल टू p माइनस में r यानी p/4 में 4 प्लस पाई ब्रैकेट में 2 प्लस पाई और ओवरऑल के नीचे 2, ये दे रखा है। यहाँ से 4 प्लस पाई अगर आप एलसीएम लेते हैं ये क्या बनेगा p इंटू 4 प्लस पाई माइनस में p इंटू 2 प्लस पाई ओवरऑल के नीचे 2। यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा 4p प्लस में पाई p माइनस में 2p माइनस में p पाई, और ये p पाई से p पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे सारे के 2 है। अब यहाँ से जो आपके एलसीएम जो आपने लिया वो 4 प्लस पाई, तो यहाँ से जो x हमारे पास आ गया वो 4p में से 2p जाएगा तो 2p बचेगा और ये कैंसिल ही हो चुका है। नीचे आपके पास है 2 इंटू 4 प्लस पाई, 2 से 2 कैंसिल तो x भी कितना आ जाएगा p/4 प्लस पाई, आ गया सेम दोनों का। वैसे हमने जब इसको सोल्व किया तो भी बता दिया था कि r और x सेम ही आएंगे, सेम आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि एरिया मैक्सिमम होगा। अब एरिया मैक्सिमम जो होगा तो एरिया का सिंगल टाइम जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? अब एरिया का सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन ये है, इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए d² p/dr²। इस p का क्या बनेगा 0 विद नेगेटिव साइन, 4r का क्या बनेगा 4 प्लस में 2 पाई r में r का 1 हो गया ये 2 पाई और प्लस में हाफ पाई r, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो ही चुका था, पाई r का पाई। इस बार वैल्यू को सोल्व करोगे तो -4 -2 पाई और पाई माइनस पाई, ओवरऑल आ गया -4 प्लस पाई। अब पाई एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, बाहर माइनस है तो सारा रेजिडेंट 0 होगा, तो d² p/में dr का स्क्वायर d² ये था सॉरी a में d² a/dr² ये वैल्यू लेस देन 0, सो एरिया इज ए मैक्सिमम इज ए ओके बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम लिखेंगे कोस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। लेट द स्पीड, हमें स्पीड तो पता ही नहीं है तो हम स्पीड को मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। आगे बात सुनो, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 20 स्क्वायर हो गया। अब है कॉस्ट ऑफ फ्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम ये सिंबल हटा दें तो कुछ कांस्टेंट लिख देते हैं, के भी स्क्वायर के कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल यहाँ दे रखी है आप लोगों को, देखिए जब कॉस्ट 48 रुपये पर आवर है, शुरू के 1 घंटे की बात कर लेता हूँ, उस समय आपकी जो स्पीड है वो 20 है तो 20 का स्क्वायर, यस या नो दे रखा है। इसको आप सोल्व करें तो ये k की वैल्यू जो आ गई है 48/400, इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 16 और यहाँ से काटेंगे तो 16 और काट दीजिए,
4 सर है 16 दिया 48 हुआ सर है 12 होगा सर है 4 से काट दीजिए 12 0.12 है सर। हाँ 3/25 ले लेते हैं, पॉइंटों में बाद में दिक्कत आएगी। तो के की वैल्यू अपने पास आ गई 3/25 कांस्टेंट वैल्यू अगर मैं बात करूँ। आगे बात सुनो, अब सुनो ध्यान से। ये कहता है कि जो कॉस्ट है 108 रुपये फिक्स है। अब हम मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड, लेट द डिस्टेंस टू बी कवर्ड, या जितनी डिस्टेंस जाना है वो हमने x मान, ये जाने वाला है बस में बैठने वाला कुल कितनी दूर जाएगा भाई, x किलोमीटर जाएगा। अब इस x किलोमीटर को वो ट्रैवल करेगा t आवर में, कितने आवर में, t आवर में। ही ट्रैवल द डिस्टेंस, या कोई भी पैसेंजर जो इसमें ट्रैवल करता है वो ट्रैवल करेगा इस डिस्टेंस को t आवर। आगे बात सुन। अब टाइम निकालने का फार्मूला होता क्या है वैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की वैल्यू होगी, यानी टाइम आ गया x/v, यस या नो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये देखिए कि टोटल कॉस्ट उसको पे कितनी करनी पड़ेगी अगर वो इस डिस्टेंस पे जा रहा है। सुनो 108 रुपये प्रति घंटा और डिस्टेंस ट्रैवल हुई t घंटे में, तो 108 रुपये तो 1 घंटे के, 3 घंटे में जाएगी यानी x/v। ये बात समझ में आई है नहीं? यस सर। मानते हो यानी 108 प्लस x/v प्लस में ये वाला चार्ज। अब ये वाला चार्ज कितना होगा, देखिए यहाँ जो है कॉस्ट ऑफ फ्यूल, के की वैल्यू तो 3/25 होगी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये देखिए यहाँ आ गई कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो देना पड़ेगा वो भी तो जुड़ेगा तब टोटल कॉस्ट बनेगी। यस या नो, ये तो हो गया फिक्स चार्ज और ये हो गया कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ध्यान से सुने भाई, 2 मिनट रुकी हो रही। तो टोटल कॉस्ट को मैंने बड़ा सी नाम दे दिया एक बार, ये समझ गए। टोटल कॉस्ट 108x/v, कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमारे पास है k/v²। व्हाट इज k, 3/25 v², और ये है पर आवर के हिसाब से आपको जाना है। देखिए ये होगा 3/25 v² 1 घंटे की, यही तो भी कॉस्ट ऑफ फ्यूल k/v², और k की वैल्यू 3/25 v², लेकिन ये 1 घंटे की है। आपको गए कितने आप, t घंटे, और t घंटे का मतलब x/v। ये बात समझ में आई है नहीं? इसमें एक v से एक v क्या हो गया। अब इस c में आपको मोस्ट इकोनॉमिकली स्पीड निकालना है, मीन्स आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे। कुछ स्पीड हमने v मांगी थी क्वेश्चन, आगे ना बात समझिए। तो हमारे पास है dc/dv, dc/dv कितना आएगा, तो बताइए क्या बनेगा फिर ये। अब देखिए यहाँ x आप लोग यहाँ कांस्टेंट क्वांटिटी मानेंगे थे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट होगी। बताइए 108x एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन विद नेगेटिव साइन, कुछ ऐसा ही बनेगा। यस सर। और 3/25 vx का डिफरेंशिएशन x एज इट इज, v का 1, v एज इट इज x का 0 बनने वाला है, ये 3/25x बन गया। यस या नो, ये मोस्ट इकोनॉमिकल होगी तो ये 0 के इक्वल रखेंगे, ये 0 के इक्वल रखेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी प्लस की होगी। 3/25x आपके पास आ गया 108x/v का स्क्वायर। एक इस x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास ये 3v² इज इक्वल टू 108 गुना में 25। इस 3 से इसको काट दो 36, तो v की वैल्यू आ गई 36 का रूट तो 6 और 25 का रूट 5, तो v कितना आ गया 30, यानी v कौन है, स्पीड। तो उस बस की इकोनॉमिकल स्पीड आपके पास हिसाब से कितनी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ बस आपके पास होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यस या नो, यस सर। यानी अगर वो बस आपकी इस स्पीड से चले तो आपको ठीक। आई होप स्टूडेंट आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, और इससे नेक्स्ट पोर्शन में हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम और करेंगे जो आपका कोनिकल और सिलेंड्रिकल पार्ट से रिलेटेड होगा। उससे पहले अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक्स गाइस।